सरकार को क्या कहें, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम कहाँ से पेट पालेंगे अपने बच्चों के। और गरीब को ही पिछाते जा रहे हैं। सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कम से कम रेट करो, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेंगे बेचारे। तो आमदनी इतनी होती नहीं है, लॉकडाउन की वजह से काम धंधा ठप हो गया हमारा। पहले बताओ कहाँ पे हमारी बचत होती है, कहीं पे भी बचत नहीं है। आदमी कमाने वाला है, किराए पे भी रहते हैं हम, बताओ क्या गुजारा होता है क्या नहीं होता है। ऐसे ऊपर से गैस का रेट बढ़ते गए। क्या करें अब, बहुत दिक्कत आ रही है, घर का खर्चा कैसे चला है, सब्जी में इतनी महंगी हो रही है बहुत ज़्यादा। कितनी दिक्कत आ रही है आपके किचन में, क्योंकि आप लोग को सब्जियां भी खरीदनी होती हैं, गैस भी लगातार महंगा हो रहा है। ज़्यादा सुबह करो तो शाम नहीं है, शाम करो तो सुबह नहीं है भैया। ये इसको जिम्मेदार समझते हैं आप? सरकार ही है और कौन है, मोदी सरकार ही है और कौन है जी। काम धंधे कुछ है नहीं, लॉकडाउन से तो कम है ही है। दिक्कतें तो बहुत दिक्कत है, इतना चीज़ें काम धंधे नहीं तो गैस बढ़ा रहे हैं, सब कुछ पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है, राशन बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पेट्रोल और डीजल की दामों के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ा है 50 रुपये। अब दिल्ली के अंदर अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर लेना चाहेंगे तो उसकी कीमत हो गई है बढ़कर 769 रुपये। 50 रुपये का भारी इजाफा हुआ है गैस सिलेंडरों के अंदर दिल्ली में। इसी मुद्दे को लेकर आम जनता की राय क्या है और ख़ासकर महिलाओं की राय क्या है, क्योंकि जो किचन का काम होता है वो महिलाओं को सौंपा जाता है, उनकी राय क्या है, उनके किचन पर इसका कितना असर हुआ है, यही बात करने के लिए हम सादीपुर पांडवनगर सब्जी मंडी में आए हैं और महिलाओं से खास करके बात करेंगे कि उनकी किचन पर कितना असर पहुँचा है इस बढ़ोतरी का। तकलीफ नहीं होगी, कहाँ से खर्चा चलेगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हमारी तनख्वाह है नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को क्या कहें, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम कहाँ से पेट पालेंगे अपने बच्चों के। और गरीब को ही पिछाते जा रहे हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ने के बाद आपके किचन में कितना असर पहुंचा उसका? असर तो पहुंचेगा ही, इतना महंगा होगा है, कहाँ से हम सिलेंडर लेंगे। महंगाई इतनी बढ़ रही है दिन और रात। सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कम से कम रेट करो, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेंगे बेचारे। आपके किचन पे कितना असर पहुंचा इसका? किचन पर असर तो है ही, जब रेट महंगा होगा, कोई काम का रोजगार कुछ है नहीं बंदों के पास, तो फिर कहाँ से गुजारा करेंगे। कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप? दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है दिक्कत तो कैसे सामना करते हैं दिक्कतों का? किचन भी चलाना है आप लोग को, सब्जियां भी लेनी है, गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है। क्या भैया, जैसे कोई पाव 1 किलो आधे किलो चीज लाते थे वो पाव लाएंगे, और पाव लाते थे तो और भी कम करेंगे। गुजारा तो करना ही पड़ेगा। बढ़ना नहीं चाहिए। तो अभी लॉकडाउन ही चल रहा था, अभी तो थोड़ा आदमी सही हुआ है, और अभी से। आपके किचन पे कितना असर पहुंचा है इसका? नहीं, एक्चुअली तो मेरी छोटी गैस है, उसमें तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और अभी 70-75 रुपए किलो बढ़ गई है अभी फ़िलहाल। अभी मैं तो इतनी नहीं होनी चाहिए थी। और क्या, गैस की यही तो गरीब है, तो आमदनी इतनी होती नहीं है, लॉकडाउन की वजह से काम धंधा ठप हो गया हमारा। पहले बताओ कहाँ पे हमारी बचत होती है, कहीं पे भी बचत नहीं है। आदमी कमाने वाला है, किराए पे भी रहते हैं हम, बताओ क्या गुजारा होता है क्या नहीं होता है। ऐसे ऊपर से गैस का रेट बढ़ते गए। आपके किचन पे आपके किचन पे कितना असर पहुंचा है इसका? किचन के पर खरीदनी होती है, ये भी महंगी हो रही है, सब चीजें, हर एक चीज का रेट बढ़ता जा रहा है ना भैया, हर एक चीज का रेट बढ़ता है। समझती हैं इसको? किसको सरकार को ही समझते हैं और किसको समझते हैं? सरकार ही कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सरकार क्या करना है, वोट मांगने के लिए जो तो आ जाती है, और क्या कहते हैं ये गरीबी दूर नहीं करते हैं। बताओ कोई चीज़ की समस्या हल नहीं होती है, बताओ क्या करें, बताओ है कोई चीज़ का रेट कम करते हैं क्या? कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, अपना अपना घर बनती है। मोदी जी बोले थे जब हम आएंगे तो गैस का दाम बिल्कुल कम कर देंगे, 200 रुपये 300 रुपये की। कोई नहीं करता कम, अपने अपने घर बन रहे हैं, मोदी हो चाहे कोई भी हो, चाहे सब अपने अपने घर बन रहे हैं। बताओ चाहे नेता आना वोट लेने के लिए आ जाते हैं, आज जोड़ते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते वो। बताओ आपको कितनी दिक्कत हो रही है गैस के दाम बढ़ने से? मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो। सब्जी भी खरीदना होता है, गैस भी महंगा है, सब कुछ। गुजारा कैसे होता है? हाँ, अब जैसे भी चला रहे हैं, क्या करें, महंगाई बढ़ रहा है, आमदनी है नहीं, तब क्या करें। तो फिर कैसे करते हैं, घर बार कैसे चलता है, किचन काम कैसे चलता है आपका? तो किसी तरह भी चला रहे हैं, क्या करें, बच्चे सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, काम धंधा भी बंद है, सब कुछ बंद है। क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरा घर वाला बिजनेस में काम करता है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? पीता खाता है, समझे। हम कुछ में काम करते तो हमको काम नहीं देता है, बोलता आप नहीं काम देंगे, नहीं है काम, समझे। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है कम होनी चाहिए? सरकार के बोलो कम करेगा,
देता कैसे देश चलेगा, दुनिया कैसे चलेगा। 50 रुपया फिर से बढ़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? क्या करो, सस्ती वाला करो। कमाने वाला एक जीव है, खाने वाला 6 जीव है, तो कहाँ से पूरा हो गया। पटड़ी लगाता है रेडी, उसमें क्या आता है 400 500 600 लगा लो। आप भी सोचो क्या बड़ा है उसमें, आप भी सोचो। सरकार कहती है हम दाम सस्ता कर देंगे, लेकिन कर नहीं रही है। तो कब करेंगे? हमारे बनने के बाद दुखी तो हम अभी हो रहे हैं, फिर बाद में कब करें? क्या लगता है सरकार मानेगी आप लोग की बात, ये गैस का दाम कम करेगी? क्यों नहीं करेगी? करना चाहिए उनको कि भाई लाया कौन से लोग से अभी तो कम लगाए, लाया कौन से। मोदी जी कहते थे जब हम सरकार में आएंगे तो गैस का दाम बिल्कुल कम कर देंगे, 200-300 में मिलेगा। आज 769 रुपए में गैस मिल रहा है। तो ये मोदी जी की गलती है। क्यों कहे पहले वालों को फ्री दिया, हमारे को तो नहीं मिली नहीं फ्री। हमारे बहू ही बिकलौने, हम 2 मियाँ बीबी बीमार रहते हैं, मेरे को हार्ट की बीमारी है, क्या करें? नैनो देवी मेरा नाम है। तो घर बार कैसे चलता है आपका? क्या करें, जैसी गुजारा करें, मिर्ची रोटी खा के क्या करें? किसी की चोरी थोड़ी करें, चोरी तो होती नहीं है ना। हाँ आती है, पेंशन देते, गवर्नमेंट पेंशन देते, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर वो उससे क्या हुए, रोटी चल जाता है आपको? अरे जैसे गुजारा हुआ जैसे ही करते हैं ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 जीव है, 6 जीव है। अब एक जला कमाना है, बताओ। आप भी सोचो क्या करें, किसकी चोरी करें, और हम जैसा क्या काम करें? क्या करें, अब बहुत दिक्कत आ रही है। घर का खर्चा कैसे चला है, सब्जी में इतनी महंगी हो रही है बहुत ज़्यादा। कितनी दिक्कत आ रही है आपके किचन में, क्योंकि आप लोग को सब्जियां भी खरीदनी होती हैं, गैस भी लगातार महंगा हो रहा है। ज़्यादा सुबह करो तो शाम नहीं है, शाम करो तो सुबह नहीं है भैया। ये इसको जिम्मेदार समझते हैं आप? सरकार ही है और कौन है, मोदी सरकार ही है और कौन है। मोदी जी कहते थे कि जब हम आएंगे तो सिलेंडर 200-300 रुपए का एक मिलेगा बिना सब्सिडी के। अब बिना सब्सिडी के सिलेंडर 769 रुपए का एक हो गया दिल्ली के अंदर। ना सब्सिडी देते ना वो देते, और महंगा और कर। सब्सिडी भी नहीं मिलती? नहीं। आप लोग अप्लाई करते हो सब्सिडी के लिए कि नहीं? हाँ नहीं, कहते अब नहीं मिलेगी अब सब्सिडी, सब्सिडी नहीं दी जाती है? नहीं। तो कैसे चलता है काम धाम आप लोग? भैया बहुत मुश्किल से ही चलता है, हमारा क्या सबका ही चलता है। और क्या सबको नहीं मिलता भैया, बोलने में सब्सिडी नहीं मिल रही है भाई। 1 साल से सब्सिडी नहीं मिला, जब से लॉकडाउन लगा जब से सब्सिडी खत्म कर दी है। क्यों नहीं मिला सब्सिडी? अब कह रहे हैं कि रेट बढ़ गया, अब इतने ही पे मिलेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार तो कहती थी जैसे अगर आप चाहो तो ठीक है सब्सिडी छोड़ दो, अगर नहीं चाहो तो सब्सिडी आपको मिल जाएगी। नहीं, वो तो दिए ही नहीं रहे, सब्सिडी आ ही नहीं रहा। किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं आप? इतनी महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल का दाम, इसके साथ साथ गैस का दाम, किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? किसको कहे, किसको जिम्मेदार कहे? सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, सब्जियों का भी बढ़ रहे हैं। दोनों तो दिल्ली में तो केजरीवाल है, बाकी मोदी है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अब तो हमें क्या पता भाई। चलाएंगे ये बताओ, सैलरी कैसे, किस चीज़ की सैलरी? एमसीडी की सैलरी रुकी नहीं हुई है, एक भेज देते हैं, काम करा लेते हैं, फिर रोक देते हैं, ऐसे थोड़ा ना गुजारा चलता है। डिमांड हुई थी 7 को सैलरी आएगी, अब नहीं दे रहे। हाँ बताओ, अब सैलरी नहीं दे रहे, कह देते हो गई पास, बैंक चेक करो जाके, लोग बैंक चेक करते हैं जाके, फिर भी सैलरी नहीं आती। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? हमें क्या पता कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जो चला रहा है वही जिम्मेदार होएगा, और कौन होएगा जिम्मेदार? गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है, और जब स्मृति ईरानी जी थी सरकार में नहीं थी, गैस का दाम बढ़ता था, सिलेंडर लेके सड़क पे आ जाती थी, अब वो खामोश हैं। खामोश 800 रुपए की सिलेंडर कर दी है। बताओ, पहले 600 की 500 की सिलेंडर से गुजारा चल जाता था, 400 की भी मिल जाती थी, लेकिन अब तो 800 में भी बहुत महंगी पड़ रही है। मोदी जी तो कहते थे हम आएंगे तो 200-300 में सिलेंडर दिलाएंगे। कहाँ 200-300 रुपए पे सिलेंडर मिल रहा? मोदी जी आए हैं, बैंक में आएंगे 800 का ले लो, बैंक में चेक करते जाके, बैंक में कहाँ पैसा आ रहा है? सब्सिडी मिलती है? कुछ नहीं मिलता, सब्सिडी पेंशन कुछ नहीं मिल रहा। परेशानी चल रही है, जब से लॉकडाउन लगा और परेशान चल रहे हैं। राशन भेजेंगे, ये भेजेंगे, कुछ नहीं भेजते। राशन थोड़े दिन मिला, अब कहाँ मिल रहा राशन? अब फिर वैसे ही मिल रहा है जैसे पहले मिलता था। कितना असर पहुंच रहा है आपको, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है? बहुत असर हो रहा है भैया, बहुत असर हो रहा है, होने को तो बहुत असर हो रहा है।
मानने को तो बहुत असर है, ना माने तो कुछ भी असर नहीं। गरीब के लिए तो बहुत असर है, गरीब को असर पड़ रहा है, अमीर को कोई असर नहीं पड़ता। मैम, जो ये लगातार गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस 50 रुपए फिर से बढ़ा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग को? कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत आ रही है जी काम धंधे कुछ है नहीं, लॉकडाउन से तो कम है ही है। दिक्कतें तो बहुत दिक्कत है, इतना जिसे काम धंधे नहीं तो गैस बढ़ा रहे हैं, सब कुछ पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है। राशन बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं, सब्जी में कदी तेलें बढ़ रहे हैं। तो सब्जी खाली क्या तेल से बने, उससे पानी से बनेगी? सब्जी से तेल से ही बनेगी ना। फिर तो हमारे जिम्मेदार समझते हैं हम तो कहते कोई भी नहीं है, अपने हाँ बाजुओं में दम है, ताकत है तो मेहनत करके खा लो, नहीं कोई किसी का नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ना मोदी सरकार दे देता है, ना केजरीवाल दे देगा, ना मोदी दे देगा, ना बीजेपी, कोई किसी को नहीं देता, अपने हाथों में दम है। मोदी जी बोले थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो 200-300 का सिलेंडर देंगे। क्या कर दिया? कर दो लॉकडाउन, नोटबंदी कर दी, उसके बाद लॉकडाउन कर दिया, क्या हुआ? लोग भूखे मर रहे हैं। कहते बड़ा आदमी नहीं मार खा रहा, ना छोटा आदमी, बीच का आदमी मार खा रहा, उसको शर्म आती है कि कटोरा लेके हम जाए खाना ले जाके, उसको शर्म आती है। फिर बताओ क्या है? हम तो नहीं समझते, कुछ भी नहीं, सब बेकार है। बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। काम धंधे सब खत्म हो गए, सब कुछ भी नहीं है, बेचारे सारे सब ऐसे बैठे हैं सूखे, किसी के काम धंधे नहीं है। कोरोना आ गया, कितने कौन मर गया? ये किसान, इतना आंदोलन हो रहा है, इतना आदमी इकट्ठा हो रहा है, एक भी मर गया? कोई नहीं मेरा। जो मर रहे हैं सब बड़े बड़े पैसों वालों से पैसे खींच रहे हो रहे हैं, छोटे आदमी किसको? हम तो ऐसे बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं, हमें तो नहीं हो रहा कोरोना, जबरदस्ती की बीमारी है बस। लगातार बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता परेशान है, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे वो डीजल की बात हो, चाहे वो लगातार बढ़ रही एलपीजी सिलेंडर्स के दामों की बात हो। आम जनता का सीधा सीधा यही कहना है कि जो महंगाई है अब वो कम होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई, जिस तरह से लोगों के रोज़गार गए, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है और जो लोग हैं वो परेशान हैं। सबकी मांग यही है कि महंगाई जल्द से जल्द कम हो और जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं सिलेंडर की, डीजल की, पेट्रोल की, सब्जियों की, दाल की, तेल की, इन सभी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में आनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।